What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही सुंदर छोटी सी और प्यारी सी एक कहानी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें एक संदेश आप लोगों को दिया गया है। और ये संदेश अगर एक बार आप लोगों ने समझ लिया तो जिंदगी में आप लोग कभी भी किसी चोर से नहीं डरोगे, क्योंकि आप लोग रियलिटी में समझ जाओगे कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप लोगों के पास में होनी चाहिए और उसको कोई चुरा नहीं सकता। तो देखते हैं क्या बोला गया इस छोटी सी एक कविता या फिर कहानी में। बोला गया कि एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी समझदार थी, उसने बड़े ही प्यार से, बड़ी ही सुंदरता से जवाब दिया। बोला कि मेरा शहद चुरा सकता है इंसान, पर मेरा शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। तो इंसान जो है वो शहद ले जा सकता है, यानी कि एक तरीके से उसकी क्रिएशन चुरा सकता है जो उसके द्वारा क्रिएट किया गया, यानी कि शहद, पर लेकिन उसका शहद बनाने का टैलेंट नहीं चुरा सकता। तो लाइफ में अगर आप लोगों ने अपने टैलेंट पर काम करना स्टार्ट कर दिया और आप लोगों ने अपने आप के अंदर कोई ऐसा टैलेंट क्रिएट कर लिया, तो आप लोगों के अंदर कोई ऐसा हुनर आ गया, तो जिंदगी में चाहे सारी चीजें बर्बाद हो जाएं, आप लोग तुरंत अपने पैरों पर खड़े होकर फिर से अपने टैलेंट के बल पर अपने आप को उसी मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। जैसे सबसे शानदार उदाहरण अगर आज की डेट में मैं इसका दूं तो स्टीव जॉब आप लोग यहां पर ले सकते हैं। उनकी कंपनी से उनको निकाल दिया गया, पर लेकिन बंदे के अंदर हुनर था, तो फिर से अपने हुनर के चलते वो फिर से अपनी उसी पोजीशन पर पहुंच गया जहां से उसको हटाया गया था। तो इसलिए हमेशा अपने हुनर, अपने टैलेंट पर काम करो। बाकी क्रिएशन तो यार देखिए आती जाती रहेंगी, तो अगर हुनर आप लोगों के पास में है तो ऐसी दुनिया भर की चीजें आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो हमेशा अपने टैलेंट पर काम करना चाहिए। अगर मगजमारी करनी है, टाइम देना है, आप लोगों को मनी इन्वेस्ट करनी है, या कुछ भी आप लोगों को जो करना है वो अपने टैलेंट पर करिए, हमेशा अपने हुनर पर करिए, क्योंकि क्रिएशन जो है वो बदलती रहती है। आप लोगों का टैलेंट जितना शानदार होगा, क्रिएशन उतनी ही सुंदर होती चली जाएगी। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है कि कोई भी चोर आप लोगों से ये चीजें चुरा नहीं सकता है, ये हमेशा आप लोगों के पास में होगी। अगर कहीं पर भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, सारी चीजें बहा जाए, पर लेकिन अगर आप लोग जिंदा हैं तो फिर से आप लोग अपनी सारी चीजें जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी जिंदगी में हो एक तरीके से हौसला नहीं हारना है यार, ठीक है। हौसला अगर आप लोगों के पास में है, उसके बल पर अपने टैलेंट को साथ में रखते हुए आप लोग फिर से अपनी ऐसी जिंदगी बना सकते हो जो किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी कि ये इंसान यहां से उठकर वहां पर पहुंच सकता है क्या। तो ये चीज अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। और जब एक नया महीना आप लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये कहानी इसीलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ताकि आप लोग लाइफ में अपनी ये चीज इंप्लीमेंट कर कर देखें, तो कहीं ना कहीं आप लोग वो चीज अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ, हम लोगों को किस डायरेक्शन में अपनी मेहनत करनी चाहिए, हम लोगों को कहां पर अपना एक तरीके से टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, हम लोगों को कहां पर अपनी मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इससे आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ, कहां आप लोगों के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और वहीं आप लोग फोकस देना स्टार्ट कर दोगे। तो इसलिए हमेशा अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले दूसरों को अंडरस्टैंड करने से भी पहले इंसान को अपने बारे में, अपने आप को समझ लेना चाहिए कि किसी ऐसी सिचुएशन में उसको पढ़ना अच्छा लगता है, कैसी सिचुएशन में उसको बेसिकली किसी भी सिचुएशन, एक तरीके से हर एक इंसान की एक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं कि यार ये इस टाइम तक ना बड़ा अच्छा पढ़ पाता है, उसके बाद में इसका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो वो टाइम आप लोग को पता होना चाहिए आप लोग की जिंदगी में क्या है, यानी कि अपने ऊपर पीएचडी करना स्टार्ट कर दो। जिस दिन आप लोग अपने आप को समझ गए, फिर इस दुनिया को समझने की जरूरत आप लोग को है ही नहीं। बस अपने आप को समझ लो, ये दुनिया आप लोग इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस दुनिया को समझने की, इतनी आगे आप लोग निकल जाओगे इस दुनिया को समझे बगैर, अगर अपने आप को आप लोगों ने समझ लिया, अपने टैलेंट को इस तरीके से निहारने आप लोगों को। इसी में बोल सकते हैं आज के डेट में अगर बात करूं, रोनाल्डो देख लो, सचिन तेंदुलकर देख लो, इलोन मस्क देख लो, एक शानदार पर्सनैलिटी बोल सकते हैं तीनों को, अपने ऊपर काम किया बंदों ने, ठीक है। तो इसलिए जिंदगी में हमेशा अपने हुनर, अपने टैलेंट पर काम करो। दो वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती है यहाँ पर, ये इन वीडियो को आप लोग अगर डेली एंजॉय करेंगे तो करंट अफेयर जो है आप लोग की मुट्ठी में होगी। आज का जो लेक्चर बेसिकली रहता है, ये संडे वाला लेक्चर होता है, और संडे वाला लेक्चर जो होता है थोड़ा सा लाइट, हल्का फुल्का लेक्चर रहता है, ताकि आप लोगों का रिवीजन चलता रहे और ज्यादा आप लोगों को बेसिकली मगजमारी न करनी पड़े। तो एक हल्का सा ये लेक्चर रहता है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। बाकी इसमें कोई क्विज इसलिए नहीं डालता हूं ताकि आप लोगों का कनेक्शन जो है इसका न रहे, जो कि बेसिकली बिल्कुल इंडिपेंडेंट लेक्चर रहे। अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई और प्लान है संडे को, तो बाद में भी इस लेक्चर को देख ले तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए ये लेक्चर जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहता है। सारे लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आइए अब आज का लेक्चर देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इंटरेस्टिंग चीज है कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ठीक है। तो फ्रेंडशिप देखिए एक ऐसी चीज आप लोग बोल सकते हैं यार, जिंदगी में ना सबसे बड़ी चीज यही है अगर देखा जाए तो।
जिंदगी में फ्रेंड अगर एक अच्छा हो, जिंदगी में कोई दोस्त अगर अच्छा हो, तो आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसी जिंदगी आप लोग जी सकते हैं कि जो लोग जो है सपनों में सोचते हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि आप लोग जिससे दिल की बातें कर सको। कई बार आप लोगों ने देखा होगा लोगों के पास में पैसे तो बहुत रहते हैं, और कई सारे लोगों के पास में, पर कोई सच्चा इंसान नहीं होता है जिसके साथ बैठकर वो दो दिल की बातें कर सके। नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग जैसे किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंचोगे तो इतने ही सारे फेक लोग आप लोगों के साथ में जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि कभी भी आप लोगों से रियल बातें नहीं करेंगे, वो हमेशा आप लोगों से ऐसी बातें करेंगे ताकि उनका प्रॉफिट वहां से निकल जाए। तो इसलिए जिंदगी में कुछ रियल दोस्त अपने जरूर रखो, जिनके साथ में आप लोग जब बैठो गप्पे मारो तो आप लोग जिंदगी को थोड़ा सुकून फील कर सको। वरना यार देखो ये सारी चीजें ही रह जाती है, जब इंसान जाता है ना तो वही चीजें हैं, फिर से बोलूंगा कि जीता ऐसे है जैसे कभी जाएगा नहीं, और चला ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तो इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी को एक हल्की फुल्की जिंदगी रखिए, एंजॉय करते रहिए हर एक मोमेंट को, तभी आप लोग जिंदगी को जी पाएंगे। वरना कट जाएगी एक एक दिन की तरह, जैसे पिछला महीना कट गया अगला आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे महीने बहुत सारे दिन ऐसे ही जा चुके हैं जिंदगी में से, तो जिंदगी को जिंदा दिल तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट वीक में यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, खासकर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए, यानी कि जो बच्चा होता है और जो यहाँ पर माँ होती है, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीक आप लोग बोल सकते हैं। ये 1 से लेकर 7 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको यहाँ पर 1 से लेकर जो 7 अगस्त तक का यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वीक होता है उसी के बारे में बात की जा रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक इसको बोलते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है, जो उसको माँ का स्तनपान कराया जाता है, वो 6 महीने तक यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। ये माना जाता है कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसके अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। इसी के चलते जो बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, और बच्चे का अगर एक बार इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया तो कोरोना टोरोना मोरोना जो भी वायरस आएंगे वो कहीं ना कहीं सबके साथ में लड़ने की क्षमता रखता है। तो ये माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है स्टार्टिंग के 6 महीने, वही बच्चों को बेसिकली पिलाना चाहिए, बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि आज की डेट में इस चीज की जो संख्या वो काफी ज्यादा घटती जा रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा जो होता है उसको ये चीजें सब पता नहीं होती है किस तरीके से दूध पीना होता है, तो उसको एक तरीके से आदत डलवानी होती है। कई सारे लोग जो हैं आज के में काम के चलते या फिर कोई और रीजन के चलते तो बच्चों को जो होता है वो बोतल वाला दूध पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जो हेल्थ है वो अप टू द मार्क नहीं हो पाती है। तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें बताने के लिए कि बच्चों के लिए कंप्लीट आहार माना जाता है, वो सारी चीजें समझाने के लिए खासकर इस बात पर फोकस किया जाता है। तो मैटरनल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। ये माना जाता है कि अगर जो माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे की हेल्थ के साथ साथ में माँ की भी हेल्थ अच्छी रहती है। उसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से फोकस देने की बात की जा रही है, गुड न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाना चाहिए। पुअर्टी रिडक्शन की बात की जाती है, क्योंकि जहां पर गरीबी होती है वहां पर माँ का हाल जो है बड़ा ही बुरा रहता है, प्रॉपर वे में खाना नहीं मिल पाएगा, कोई और दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए गरीबी के बारे में बात कहते हैं कि गरीबी को मिटाकर हम काफी चीजें सुधार पाएंगे। अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो पुअर्टी जो है सबसे खतरनाक एक अभिशाप आप लोग बोल सकते हैं। इसी की वजह से मैक्सिमम आप लोगों को भुखमरी देखने को मिलेगी, और इसी की वजह से इंसान की हेल्थ बेकार रहेगी, और इसी वजह से वो एजुकेशन भी नहीं ले पाता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों की जो नींव है वो बेसिकली गरीबी में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अगर गरीबी से इंसान निकल जाता है तो बहुत सारी चीजों को इंसान सुधार पाएगा। तो इसी के साथ में बेसिकली पॉवर्टी रिडक्शन और फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है हमारी कंट्री का, वो बेसिकली यहाँ पर जच्चा और बच्चा पर भी फोकस करता है ताकि उनकी हेल्थ को ध्यान में रखा जा सके। अब की बार की जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यहाँ पर कि प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, एक तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आज के डेट में इससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं काम के चलते, ऑफिस गोइंग खासकर अगर बात करें। बात की जा रही है इस शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को बस दूध पिलाना है, बस माँ को एक तरीके से सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वही निभानी है। मतलब पूरे परिवार को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा चीजों का, ताकि चीजें जो है वो आराम से चल सके। यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि पता चला पर्टिकुलर जो औरत है बच्चे को दूध भी पिला रही है, एक तरीके से सारी चीजों में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि वो साथ साथ में परिवार भी हाथ बटाए थोड़ा सा, ताकि एक तरीके से सारी चीजें नॉर्मल चलती रहे। वरना नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा खासकर जो लेबर वर्कर होते हैं वो खासकर बच्चों को किस तरीके से रखते हैं, जैसे तैसे अपने बच्चों को अपने साथ में रखते हैं, काम भी उनको करना होता है, तो बच्चों को भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाए। ठीक है, मैंने बहुत दिन दूध पिया यार मैंने मम्मी से पूछता हूँ कभी कभी मैंने कितने दिनों तक दूध पिया, तो मेरी मम्मी बोलती है कि काफी लंबे समय तक, मतलब मैंने अपना जो पूरा 6 महीने वो कंप्लीट किए। ठीक है इससे देखिए आप लोगों की बॉडी का ना इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। ओके, तो ये ऐसी ऐसी बातें आप लोग मेरी मम्मी से पूछिएगा कि ऐसा कुछ था क्या, आप लोगों ने कितना दूध पिया है। तो सारी बातें छोटी छोटी सी, मतलब कहते हैं कि एक तरीके से दिल को बहलाने वाली कि हाँ ऐसा कुछ है। तो जब बस ऐसी बातें करते हैं ना डिस्कस, तो कहीं ना कहीं मन में ना कुछ छोटी सी एक नहीं खुशी सी आ जाती है, अच्छा ऐसा भी था
अब तो खैर चीज़ें बड़ी हो गई हैं, वो एक अलग बात है, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। पर हाँ, जब बच्चे होते हैं, देखिए माँ बाप के लिए ना बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, ठीक है, चाहे आप लोग कितने बड़े हो जाओ, आपके बच्चे हो जाएं, पर लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे। ओके, आइए आगे बढ़ेंगे। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ जानेंगे हम। ये जो न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये हमारी कंट्री का जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है। और अप्रूवल क्या दिया गया है, यहाँ पर अप्रूवल ये दिया गया है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, और कहां पर, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर ये मैप में अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड दो ऐसे राज्य हैं हमारा जिसके बॉर्डर टच करते हैं। बाकी इंटरनेशनल लेवल यहाँ पर 3 है। एक साइड में आप लोगों का हो गया भूटान, इधर हो गया चाइना, और इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा म्यांमार। यानी कि 3 कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है अरुणाचल प्रदेश, और 2 हमारे राज्य को टच करता है अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये है इसका मैप बेस्ड लोकेशन। इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम अभी चेंज किया गया है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम पहले क्या था, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन। ये क्या होता है, बेसिकली लोकल दवाइयों की बात की जा रही है। फोल्क सॉन्ग का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, FOL के, ठीक है, तो सॉन्ग का नाम सुना होगा ना, उसी के नाम पर यहाँ पर जो लोकल दवाइयां हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस नाम को चेंज कर अभी क्या कर दिया गया, नॉर्थ ईस्ट जो इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, ठीक है। तो एक तरीके से आयुर्वेदा भी ऐड कर दिया गया है इसके अंदर में। तो इसका मतलब ये है कि अब इसको और ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो जिसका नाम NEIARMR, जो ये नाम है यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, तो ये यहाँ पर एक एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर, ये पासीघाट, और पासीघाट कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इसका नाम यहाँ पर चेंज किया गया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोलेगी कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा बस ओनली अपनी कंट्री में, तो ये आसपास के जो हमारी कंट्री के आसपास के जो देश हैं उनमें भी काफी फायदा पहुंचाएगा। जैसे कि यहाँ पर तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, चाइना और अदर सेंट्रल एशियन कंट्री, तो इनको भी ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम याद रखिएगा, पहले क्या नाम था, अब क्या नाम चेंज किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, तो कुछ ऐसी बातें क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोग बोल सकते हो, हल्का सा आइडिया जरूर रख लेना। आगे चलते हैं। आप लोगों ने चंदा मामा की मिशन के बारे में सुना ही होगा। हमारी कंट्री का जो चंद्रयान 2 था उसके बारे में आप लोगों को बताइए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू उसके बारे में भी दूंगा। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट मिशन चंद्रयान का हमारा होने वाला है ये है चंद्रयान 3। जी हाँ, चंद्रयान 3, क्योंकि इससे पहले 2 मिशन हो चुके हैं, एक चंद्रयान 2 और एक चंद्रयान 1। तो इनके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। पहले चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग इसरो बोलते हैं, तो स्पेस के फील्ड में हमारी कंट्री में काम करने वाली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि इंडिया अपना 3rd लूनार मिशन, लूनार मतलब चांद के लिए जो मिशन है वो यहाँ पर लॉन्च करेगा 3rd क्वार्टर में। ये कब, 2022 में। तो इनके 2022 के जो सेकंड हाफ के बाद में यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा 3rd क्वार्टर के अंदर में। तो कहने का मतलब ये, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर हो गया, ठीक है, इसी के बाद में फिर अप्रैल, मई, जून दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर में से यहाँ पर कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और फिर हो गया अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ 3rd क्वार्टर में यहाँ पर बेसिकली ये 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा, और ये चंद्रयान 3 होगा। इसका मतलब ये है कि 2 मिशन ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं। अभी चंद्रयान 3 में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसमें बोला गया कि इसमें लैंडर होगा और रोवर होगा जो स्पेसिफिक मिशन के लिए यहाँ पर जाएगा। इसी के साथ में कैपेबिलिटी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो सॉफ्ट लैंडिंग की होगी, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि क्या होता है सॉफ्ट लैंडिंग, जैसे कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर ये देखिए चंद्रयान 2 की पिक्चर। चंद्रयान 2 में हमारी कंट्री ने क्या भेजा था, एक तो ऑर्बिटर भेजा था जो कि काम कर रहे हैं, एक विक्रम था, इसका नाम याद रखिएगा, ये लैंडर था। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं अब तक कई एग्जाम में, आगे भी बन सकता है। दूसरा यहाँ पर रोवर था, रोवर का नाम क्या था, इसका नाम था प्रज्ञान। तो यहां पर ये क्या था, बेसिकली ये ऑर्बिटर पहले अलग हो जाएगा, तो ये चांद के चारों ओर सतह में यहां पर घूमता आप लोगों को नजर आएगा, चांद के ऑर्बिट में घूमेगा। ये बेसिकली जो लैंडर था इसका काम था कि ये उससे मिशन से जाए और जमीन की सतह पर ऐसे रखा जाए जैसे यहां पर ये रखा है, और इसमें से एक ढक्कन खुले यहां पर, और इसमें से ये रोवर निकलकर बाहर आएगा और फिर सतह पर घूमेगा। ये था बेसिकली पर्टिकुलर मिशन, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। पर लेकिन हमारा क्या चक्कर हुआ यहां पर, ये सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग नहीं करा पाए, और ये जो हमारा ये पर्टिकुलर जो विक्रम लैंडर था जो लैंड करने वाला था, ये जाकर धड़ाम, नहीं मतलब धड़ाम देनी सी पड़ा जाकर, ऐसे बोलते धड़ाम पड़ा जाकर, ठीक है। तो धड़ाम पड़ा जाकर तो ये सारा टूट फूट गया। अब जब ये टूट फूट गया तो इसके अंदर क्या था,
इसके अंदर रोवर था, तो फिर वो कैसे बचेगा? तो इसका मतलब ये कि सॉफ्ट लैंडिंग जो होती है, आसानी से जाकर रख गया, फिर ढक्कन खुला, उसमें से रोवर बाहर निकल गया और वो जमीन की सतह पर घूमने लगा, वो वाला प्रोसीजर नहीं हुआ। तो पहली बार हम लोग यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले थे, पर लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग हमारी सक्सेस नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये कि हमारा आधा मिशन फेल हो गया और आधा मिशन हमारा सक्सेस हुआ। तो इसके चलते अभी हम लोग जो तीसरा मिशन है वो यहां पर आ रहा है। आप लोगों को ये बताना है जो पहला मिशन था चांद का, वो कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट। और वो मिशन है जहां पर बोला गया था कि चांद के ऊपर पानी है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, उसको आज की डेट तक भी लोग जो है उस डेटा को यूज कर रहे हैं। अभी अगर बात करें तो यहां पर बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं, बोला गया कि लैंडर रहेगा इसके अंदर, यानी कि कुछ ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। जो ये लैंडर है जिसका नाम विक्रम था यहां पर ये, और इसी के साथ में यहां पर एक रोवर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक रोवर रहेगा, जैसा मैंने अभी दिखाया, प्रज्ञान नाम का रोवर, ठीक है। तो ये ऐसा कोई रोवर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है यहां पर नाम कुछ और रहे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली कैपेबिलिटी जो दिखाएगा सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि जो यहां पर चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर एक तरीके से रोवर रहेगा, वो कम्युनिकेट कर पाएगा यहां पर पृथ्वी के साथ में। तो इस तरीके से, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि ऑर्बिटर जो है वो चंद्रयान 2, जिसकी अब तक लगभग 100 किलोमीटर ये बेसिकली फ्रॉम द मून ऑर्बिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ऑर्बिटर तो वहां पर घूम ही रहा है ना। अब यहां पर एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि 7 साल तक का लगभग टाइम ऑफ स्पेन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका। अगर यूनिक एक्सप्लोरेशन के बारे में आप लोग बात करें, जो चंद्रयान 3 है वो क्या करने वाला है, तो यार ये ऐसा नहीं है कि बस चांद के सरफेस पर देखेगा क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मिशन है ये बेसिकली कंबाइन रहेगा, एक्सोस्फीयर यानी कि बाहर वाले इस एरिया को भी देखेगा, और सब सरफेस यानी कि एक तरीके से अंदर भी अगर कहीं पर इसको लगेगा कि कुछ खुदाई करनी है थोड़ी बहुत चांद के अंदर, तो थोड़ी बहुत खुदाई भी करके यहां पर देखेगा उसके अंदर से क्या मिलता है। तो ऐसा कुछ ये मिशन आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाला है। और आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी जो है हमारी, जिसको नॉर्मली आप लोग अर्थ बोलते हैं, तो अर्थ जो है उसका अकेला एक नेचुरल सैटेलाइट अगर बोले वो है चांद। तो चांद जो है वो यहां पर याद रखिएगा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो नेचुरल सैटेलाइट है यहां पर चांद, जो मून आप लोग बोलते हैं पृथ्वी का। तो उसी के बारे में स्टडी करने की यहां पर बात की जा रही है, जिसके चलते यहां पर ये न्यूज में है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसके बारे में एक ओवरव्यू। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों को ये महाराष्ट्र की ओर लेकर चलेगी, और महाराष्ट्र में यहां पर अभी बात की जा रही है पर्टिकुलर एक कमेटी के बारे में, जो महाराष्ट्र का जो भूषण पुरस्कार है उसके लिए यहां पर एक सिलेक्टिंग कमेटी है। और ये कमेटी जो है किसके द्वारा चेयर की जाती है? ये कमेटी जो है चीफ मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है। और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? यह है उद्धव ठाकरे जी। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये कमेटी चेयर की गई। याद रखिएगा, अगर महाराष्ट्र से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड ये हो जाता है बेसिकली एग्जाम के लिए क्वेश्चन, और वैसे नॉर्मली भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसको ऑल इंडिया में लोग जानते हैं। आशा भोसले जी के बारे में बात की जा रही है। तो आशा भोसले जी के बारे में बात की जा रही है, जो कि एक सिंगर है, उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की बात की गई है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो अवार्ड है यहाँ पर ये आशा भोसले जी को दिया जाएगा 2021 के लिए। तो महाराष्ट्र भूषण जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे कि आप लोग कंट्री में अगर बात करें तो भारत रत्न जो है वो सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड आप लोगों को अपनी कंट्री में देखने को मिलेगा। उसी के चलते यहाँ पर अगर बात करें तो फिलहाल जो बात की जा रही है ये है यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो ये एक तरीके से आप लोग इसको महाराष्ट्र का भारत रत्न बोल सकते हैं। तो ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि हर साल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये किसी न किसी को दिया जाता है। अभी फर्स्ट टाइम ये अवार्ड जो दिया गया था ये 1996 यानी कि 1996 में दिया गया था। जो दिया गया था यहाँ पर पुरुषोत्तम लक्ष्मण, जो यहाँ पर देश पांडे थे, उनको दिया गया था, यानी कि पीएल देश पांडे साहब को यहाँ पर दिया गया था यहाँ पर। तो ये लिटरेचर के फील्ड में यहाँ पर, ठीक है, तो इनको मिला था। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि स्टार्टिंग में ये जो अवार्ड था ये बेसिकली जैसे लिटरेचर हो गया, यानी कि पढ़ाई लिखाई वाला काम, ठीक है, आर्ट वगैरह हो गया, स्पोर्ट हो गया और साइंस हो गया, तो इसमें दिया जाता था। पर आगे चलकर सोसाइटी के लिए अगर कोई काम कर रहा है, पत्रकारिता में बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आप लोग जो जॉब करना चाहते हैं ना कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, या फिर हेल्थ की सर्विस अगर कोई कर रहा है तो ये भी इसके अंदर ऐड कर दिए गए। यानी कि लिटरेचर, आर्ट, स्पोर्ट और साइंस के साथ में अब यहां पर सोशल वर्क, जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ भी इसके अंदर ऐड कर दिए गए। अब इन फील्ड में भी ये अवार्ड यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाता है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अगर इन फील्ड में आप लोग का है, जो कि सराहने लायक नहीं, कि सराहनीय अगर काम आप लोग के द्वारा इस फील्ड में किया गया तो ही ये अवार्ड जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये है यहाँ पर बेसिकली 2021 का अवार्ड। तो आशा भोसले जी को यहाँ पर ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगर आप लोग महाराष्ट्र से आते हैं तो लेटेस्ट इसके पहले जो ये अवार्ड दिया गया था वो किस पर्सनैलिटी को दिया गया था, तो ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोगों को देना है।
और हाँ, अगर महाराष्ट्र भी आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये हो गया महाराष्ट्र, आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्टर्न साइड में। यहाँ पर ये टच करते हैं गुजरात एक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक है, चौथा यहाँ पर है तेलंगाना और पांचवा है यहाँ पर क्या, ये है कर्नाटका और छठा है गोवा, ठीक है। जब से यहाँ पर तेलंगाना बना है कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनको एक एक टच करने वाला राज्य बढ़ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पहले 5 टच करते थे, अब यहाँ पर इसको 6 टच करते हैं, ठीक है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये निकल कर आ रही है बेसिकली राजस्थान से। तो राजस्थान में भी कहां से, जयपुर से। तो अगर राजस्थान के वासी हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। अब वैसे देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं ना कि राजस्थान के हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप लोगों को यहां पर स्टेट के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सेंट्रल लेवल के भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि न्यूज में है तो क्वेश्चन बन सकता है, पर हाँ अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर आप लोग की स्टेट की बात की जा रही है। तो बेसिकली जयपुर में यहां पर एक बेसिकली अमरगढ़ फोर्ट है यहाँ पर, जो बेसिकली जयपुर के अंदर में, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमरगढ़ फोर्ट है यहाँ पर, इसके अंदर बात करें तो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि लड़ाई होगी दो कम्युनिटी के बीच में। एक साइड में तो ट्राइबल कम्युनिटी जो मीना है और दूसरी साइड में जो लोकल हिंदू ग्रुप हैं उनके बीच में लड़ाई हो गई। तो बेसिकली दिक्कत क्या है यहाँ पर, देखिए अगर आप लोग लोकल एरिया के हैं और आप लोग जानते हैं इस इशू के बारे में, तो अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर भी कोई भी कैसी कुछ गलती, ऐसे कुछ गलती हो जाती है मेरे से, तो उसको आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लोकल एरिया में आप लोगों ने कोई और न्यूज सुनी हो। मैं बेसिकली जो पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर होता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो पीआईबी वगैरह या ऑल इंडिया रेडियो पर जो चीजें पब्लिश की जाती हैं, मैं उसके हिसाब से बताता हूं। तो हो सकता है लोकल एरिया में आप लोग कुछ चीजें और डिफरेंट बताओ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कुछ होता है, गवर्नमेंट के डेटा कई बार कुछ और होते हैं, तो इसलिए आप लोग अपनी भी राय बता सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर यहाँ पर इस एरिया से आता है तो। अगर बात करें जो मीना कम्युनिटी है, उनके द्वारा बोला गया कि जो यहाँ पर ये बेसिकली जो अमरगढ़ फोर्ट था यहाँ पर, ये मीना कम्युनिटी के जो रूरल थे उनके द्वारा बनाया गया था, यानी कि मीना कम्युनिटी के जो रूलर यानी कि जो रूल करने वाले थे उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया इनके द्वारा, तो प्रीडेटिंग जो राजपूत रूरल इन जयपुर, उससे पहले यहाँ पर ये बनाए थे इसको। तो ये इनकी होली साइट है, उस तरीके से यहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली जो वर्शिप की जाती है ये अंबा माता की वर्शिप की जाती है, और भी दूसरे कई सारे डाइटी देवता आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके अंदर में। तो हुआ क्या था, जून के महीने में यहाँ पर बेसिकली ये जो स्टेच्यू थी यहाँ पर, उसको तोड़ दिया गया था, वेंडलाइज कर दिया गया था, और वहां पर सैफरन फ्लैग बेसिकली जो झंडा होता है सैफरन, उस कलर का फ्लैग यहाँ पर फहराया गया। तो मीना कम्युनिटी जो थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई, उन्होंने एक्यूज किया, यानी कि एक तरीके से उन्होंने अपने जो गुस्सा दिखाया हिंदू ग्रुप के लिए कि ये गलत बात है, इस तरीके से हमारा जो ट्राइबल सिंबल है आप लोग उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बातें इनके द्वारा बोली गई। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि जो अंबा माता है, जो यहाँ पर जिसको ये ट्राइबल कम्युनिटी अंबा माता बोलते हैं, इसको अंबिका भवानी बोलना भी स्टार्ट कर दिया गया। तो ये यहाँ पर कई सारी बातें देखने को मिली। तो देखिए नॉर्मली क्या है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में सबसे खतरनाक चीज जो होती है रिलीजन। रिलीजन के नाम पर कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो किस तरीके की जो चीजें होती हैं, खासकर जो लोग होते हैं, देखिए लोकल एरिया में अगर लोग हैं तो वो अपनी चीजों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको बेसिकली नॉर्मल करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, अगर कहीं पर भी आप लोग थोड़ा सा भी रोल प्ले कर सकते हैं तो, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ फोर्ट के बारे में। जो ये बात जो यहाँ पर बेसिकली जो फोर्ट है, इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछा है किसके द्वारा बनवाया गया था नॉर्मल तरीके से अगर जाने तो 18th सेंचुरी में यहाँ पर ये अमरगढ़ फोर्ट बेसिकली ये महाराजा सवाई जयसिंह जो सेकंड थे, जिनको बेसिकली फाउंडर ऑफ द जयपुर भी बोला जाता है, उनके द्वारा ये फोर्ट यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये माना था कि उनके द्वारा ये फोर्ट जो था ये बनाया गया था जयपुर के अंदर। और बात कहां की जा रही है, ये राजस्थान की जाती है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान को कितने राज्य टच करते हैं, एक हो गया गुजरात, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश, चौथा हो गया हरियाणा, ठीक है, और पांचवा हो गया यहाँ पर ये पंजाब, ठीक है। तो इसको 5 राज्य बेसिकली टच करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर बात करें पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ में टच करता है, तो राजस्थान के साथ में ही पाकिस्तान सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है। अच्छा, हमारी कंट्री में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, यानी कि सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है? अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन पूछ ले तो उसका आंसर क्या है, ये आप लोग को बताना है, यानी कि उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है अपने देश के अंदर। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, तो मॉनसून सेशन में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनके आंसर दिए जा रहे हैं। तो उन्हीं में से यहाँ पर एक आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है उनके द्वारा राज्यसभा में इन्फॉर्म किया गया जियो इमेजिंग जो सैटेलाइट है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम है EOS-03। तो EOS-03 जो है ये बोला जा रहा है कि थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा 2021 में, यानी कि थर्ड क्वार्टर में क्या आता है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई तो चला गया है, अगस्त या फिर सितंबर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा।
ये सैटेलाइट की इंटरेस्टिंग चीज क्या है, खासियत क्या है, ये इनेबल करेगा कि नियरली रियल टाइम जो आप लोगों को मॉनिटरिंग बता सके, कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि कोई कल को बाढ़ आ रही है, कोई साइक्लोन आ रहा है, तो उसके बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये प्रोवाइड कराएगा ये जो सैटेलाइट होगा। तो EOS जो 03 है यहाँ पर ये कैपेबल होगा पृथ्वी को 4 से 5 टाइम डेली, एक तरीके से पूरी पृथ्वी के 4 से 5 टाइम यहाँ पर ये चक्कर लगाएगा, उसको मैपिंग करेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो 4 to 5 टाइम ये डेली मैपिंग करेगा। तो यानी कि अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत देखने को मिल रही है तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा, अच्छा यहाँ पर इस एरिया में ना बाढ़ आने वाली है, इस एरिया में ना साइक्लोन आने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले से ही वो बता देगा। और अगर आप लोगों को पहले से ही इंफॉर्मेशन लग जाती है, कल को पता चला किसी एरिया में साइक्लोन आ गया, तो साइक्लोन आने से पहले ही लोगों को वहां से हम लोग निकाल कर ले गए, तो इससे जान और माल की हानि काफी कम हम लोग कर सकते हैं। वरना रिसोर्सेज तो बर्बाद होते ही होते हैं, कई बार कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो इसके चलते काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर ये सैटेलाइट यहाँ पर ये काम करेगा। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें जैसे नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करें, तो उसके बारे के साथ साथ में यहाँ पर इनेबल करेगा कि हमारे देश में कहाँ पर वाटर बॉडीज हैं, क्रॉप का पैटर्न यानी कि फसल के बारे में, जहां वेजिटेशन वगैरह है, फॉरेस्ट कवर यानी कि पेड़ पौधे कितने हैं यहाँ पर, या फिर कोई जो भी यहाँ पर घास फूस कितना कहां पर क्या क्या है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारी पृथ्वी पर कहां पर वाटर बॉडीज हैं उसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कहां पर फसल है। अगर कल को चल के हम लोग को जनगणना करनी है, अच्छा इतने एरिया में हम लोगों ने फसल उगा रखी है, तो आसानी से इसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग को बढ़ाना है, यानी कि हम लोग को एफोरेस्टेशन करना है, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। तो अगर हम लोग को एफोरेस्टेशन करना है, यानी कि एक तरीके से पेड़ लगाने हैं और ज्यादा है, तो वो पता रहेगा कि हाँ कम से कम यार इतने पेड़ तो होने चाहिए। तो ये माना जाता है कि लगभग 33% जो है पृथ्वी का, उसके ऊपर कम से कम पेड़ होने चाहिए। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसके चलते हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ों को उड़ा दिया है। तो ये जरूरी है कि हम लोग फिर से पेड़ लगाएं। तो उसके बारे में भी ये सैटेलाइट जो है वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, ठीक है। तो इसरो जो है वो लॉन्च करेगी। अगर किसी भी सैटेलाइट के बारे में बात करें तो कंफ्यूज मत होना। एक बच्चा कह रहा है सर DRDO लॉन्च करती है सैटेलाइट इसरो। तो देखिए जो कोई नया बच्चा अगर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं ना तो उनको कंफ्यूजन रहते हैं। तो आप लोगों को अगर पता है इन चीजों के बारे में तो आप लोग मजाक नहीं उड़ाना, उसके क्वेश्चन का आंसर दिया करो यार, ठीक है। कोई भी मां के पेट से सीख के तो आता नहीं है, तो आप लोग बताओगे तभी तो पता चलेगा ना उसको। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए भी आप लोग कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने, ठीक है। तो छोटी सी एक ऐसी चीज है जो आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आज आप इसके लिए नहीं पर्टिकुलर, ये किसी भी बच्चे के लिए अगर कोई नया कोई लेक्चर देखना स्टार्ट करता है, कोई कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, तो अप्रिशिएट करना सीखो चीजों को। उससे क्या होगा, आप लोगों के अंदर भी पॉजिटिवनेस आएगी और सामने वाले को तो फायदा होगा ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के अंदर। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये भी कैबिनेट से निकल कर आ रही है। तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया यहाँ पर MOU क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है हमारी कंट्री में और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो रसिया है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया और रसिया जो है वो इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि हमारी कंट्री की स्टील और वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी मिलकर काम करेंगे। तो कोऑपरेशन जो किया जा रहा है यहाँ पर ये है कोकिंग कोयल। तो कोकिंग जो कोयल होता है यहाँ पर, ये बेसिकली जो कोयला होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। जब स्टील बनाने में हम लोग काम करते हैं, यानी कि जो स्टील बनाते हैं उसमें काफी ज्यादा यूज हो जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा ना मेटलर्जी के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। तो मेटलर्जी जो होती है एक तरीके का डोमेन होता है, साइंस आप या फिर इंजीनियरिंग आप लोग बोल सकते हो, जो कि स्टडी करती है फिजिकल और केमिकल बिहेवियर किसी भी मेटल या एलिमेंट की, ठीक है, या फिर किसी भी आप लोग कंपाउंड की बोल सकते हैं, कोई मिक्सचर बनाए दोनों को मिलाकर, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मेटलर्जी वो काम करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अभी बोला जा रहा है कि मेटलर्जिकल जो कोयल है, इसको कुकिंग कोयल को मेटलर्जिकल कोयल भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टील को बनाने का काम करता है। तो कई बार पूछा जाता है कि स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में कौन सा जो बेसिकली प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप लोग को अगर 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें अगर कुकिंग कोल होगा, या तो कुकिंग कोल लिखा होगा या फिर मेटलर्जिकल कोल लिखा होगा वहां पर, तो कुछ भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, आंख बंद करके इसी पर क्वेश्चन पे आंसर लगा देना। तो फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोग के जनरल साइंस के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। एम क्या है, एम ये कि डाइवर्सिफाई किया जा सके कि हमारे पास में जो सोर्स हैं वो कहां से आ रहे हैं। जो यहाँ पर कोकिंग कोल है, ठीक है, कुकिंग नहीं है ये कोकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोल जो आता है बेसिकली ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में अगर आएगा तो हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे जो एक तरीके से कॉस्ट भी, और कहीं ना कहीं हम लोग एक तो है कि हम लोग एक इंसान से यहाँ पर ये चीजें खरीद रहे हैं। अगर 2-3 इंसान रहेंगे जिनसे हम लोग इस तरीके से चीजें खरीद पा रहे हैं तो इससे हमारे देश को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी हम लोग चीजों को प्रमोट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कंट्री के अंदर हम लोग और ज्यादा इक्विटी और ज्यादा इंक्लूसिवनेस लेकर आ पाएंगे। कोऑपरेशन अगर यहाँ पर होता है प्रॉपर वे में कोकिंग जो कोल सेक्टर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ये काफी अच्छे से फायदा पहुंचाएगा हमारी कंट्री को, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में है। तो याद रखना बेसिकली किसके बारे में बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ क्या मैं, रसिया है बेसिकली, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया बोल रहा था शायद, आई थिंक मैं कई बार ऐसी ऐसी हरकतें करता हूँ, ऑस्ट्रेलियन दिमाग में चढ़ा हुआ था। कोई कुछ एक्चुअली कुछ एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो कई बार इस तरीके से चीजें घूमती रहती है दिमाग में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बोला, रसिया ही बोल रहा था मैं। चलिए जो भी है, फिलहाल रसिया है यहाँ पर, ये याद रखिएगा आप लोग, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं छोटे छोटे। मैं कंफ्यूज हो गया, आप लोग मत कंफ्यूज आना, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये इंटरनेशनल न्यूज की कैटेगरी में आप लोग बोल सकते हैं। यूरोपियन यूनियन, ईयू जिसको आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, इसमें टोटल मिलाकर 27 मेंबर हैं आज के डेट में। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन इन मोजाम्बिक्यू। मोजाम्बिक्यू आप लोगों को इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा, ऊपर अपनी कंट्री हो जाती है इधर, और यहाँ पर आप लोगों को ये मोजाम्बिक्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। मोजाम्बिक्यू आप लोगों के लिए यहाँ पर है बेसिकली। और बात करें तो यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है ये है मापुटो, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। बात करें यहाँ पर, ये देख सकते हैं इसमें लेक जो न्यासा है, ये याद रखिएगा मोजाम्बिक्यू के साथ भी टच करती है। तो ये जो कंट्री है ये न्यूज में किस लिए है, फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूं अपनी कंट्री के कंपेयर में, अगर आप लोग इसको देखेगा तो लंबे समय तक याद रख पाएगा। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई और यहां पर आप लोगों को बेसिकली ये मोजाम्बिक्यू देखने को मिलेगा। तो मोजाम्बिक्यू में अभी यहां पर कुछ झड़पें चल रही हैं, जिसके चलते यहां पर काफी सारे लोगों की पास्ट में भी जान जा चुकी है। तो अभी यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने बोला है कि यहां पर जो लोकल जो आर्म फोर्स है उसको ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके यहां पर जो लोकल एरिया के जो लोग हैं, यानी कि जो भी वहां पर जो आम जनता रहती है उसको यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्स है वो प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एम क्या है, ट्रेन करने का जो मिलिट्री है यहां पर, ताकि सिक्योरिटी और जो पीस है वो वहां पर स्टेब्लिश किया जा सके। और जो भी जिहादिस्ट अटैक किए जाते हैं, यानी कि टेररिज्म के द्वारा जो अटैक किए जाते हैं, जो कि 2017 से यहां पर अटैक कर रहे हैं, और यहां पर 2800 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, यानी कि 2800 के करीब लोगों की अब तक यहां पर जान जा चुकी है जब से ये अटैक यहां पर चल रहे हैं, और कई तरीके के वायलेंस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर लगभग 9 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो यहां पर इस एरिया को छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि 1900 जो के लोग के करीब यहां पर एक तरीके से यहां पर लोग छोड़कर जा चुके हैं। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से एक बहुत सारे लोग आज के दिन में बोलूं तो, जैसे हमारा लगभग अगर बात करें एसएलवी जो परिवार है, तो इतने सारे लगभग लोग जो है वो अपना एरिया छोड़कर जा चुके हैं। तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग हो जाते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी जो पर्टिकुलर जो रीजन है वो नॉर्थ वाला रीजन देखने को मिलेगा मोजाम्बिक्यू में, जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर, ये है यहाँ पर काबो यहाँ पर बेसिकली डेलिगाडो, ठीक है। तो यहाँ पर ये काबो डेलिगाडो वाला जो नॉर्थ मोस्ट प्रोविंस है, वहां पर सबसे ज्यादा हरकतें देखने को मिलती हैं मोजाम्बिक्यू के अंदर। तो इसी के चलते यहां पर उसमें शांति बनी रही, तो इसलिए यहां पर इसके द्वारा बोला गया कि सपोर्ट किया जाएगा। जो बाकी के जो बोर्डिंग कंट्री है, जैसे तंजानिया हो गया, ठीक है, और बाकी के यहां पर बात करें तो ये काफी इसके साथ में बॉर्डर टच करते हैं, जहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। मैंने बोला कि नॉर्थ वाले रीजन की बात की जा रही है, तो इस वाले रीजन में आप लोगों को ये हरकतें देखने को मिल जाती हैं। जो रीजन है यहाँ पर, ये एथनिक जो यहाँ पर इसका नाम है यहाँ पर माकोंडे ट्राइब। तो माकोंडे ट्राइब है, इसी के साथ में यहाँ पर ये है माकुआ, और इसी के साथ में यहाँ पर ये है मोवानी। तो ये कई तरीके के नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये लोकल एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहाँ पर कई बार गुस्से में आ जाती है, और कई सारे रीजन होते हैं, कहीं डेवलपमेंट चल रहा है, इनको लगता है लोकल एरिया में एनक्रोचमेंट किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये गुस्से में आ जाते हैं। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो हल्का हल्का सा अगर आप लोगों को इनके बारे में याद रहेगा, कल को क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग एग्जाम में बैठकर सर नहीं खुजाओगे, बोलोगे कि अच्छा यार ये तो ये बातें पढ़ा रखी है। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा तो आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। एक बार देख लेना जरूर क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, तभी जाना, ताकि आप लोगों को पता रहे और थोड़ा लंबे समय तक याद रख पाओ। कहानी जो है इसको याद रखना, एग्जाम में काम आए ना आए, पर लेकिन लाइफ में बहुत काम आएगी, ठीक है। आप लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे के बारे में बात की। आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड का नाम जो है वो क्या है, पूरा नाम मत बताइए, किस शब्द से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग का वर्ड बताइए, चलिए, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है। अगर आप लोगों को लगता है कोई भी आसपास में ऐसा जो बेसिकली बच्चा पैदा हुआ है नया नया, तो आप लोग बता सकते हैं बेसिकली अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से कि हाँ ये चीजें आप लोग जरूर करिएगा। कई सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रही है। इसके बाद में हम लोगों ने अपना चंद्रयान मिशन के बारे में जाना, पूरा कई सारी बातें और मैंने आप लोगों को बताई। महाराष्ट्र में एक अवार्ड के बारे में हम लोगों ने जाना, लोकेशन भी एग्जैक्ट इसकी देखी कहां पर क्या क्या चीजें लोकेटेड है। इसी के साथ में ट्राइबल कम्युनिटी जो है बेसिकली लड़ रही है यहाँ पर जयपुर के अंदर, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो इसरो के एक मिशन के बारे में हम लोगों ने बात की, जिसको EOS-03 बोला गया। नेक्स्ट हम लोगों ने कोकिंग कोल के बारे में यहाँ पर जानी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने देखा मोजाम्बिक के अंदर क्या चल रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको टकटकी लगाकर देखा होगा। बाकी अगर लगता है कि हाँ आप लोगों को कोई भी डाउट है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, और इसी के साथ में लेक्चर कैसा लगा तो ये भी आप लोगों को जरूर बताना है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो वो चीजें आप लोग दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इतना टाइम नहीं है तो ये वीडियो आप लोग दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। बाकी पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।